Today I am going to continue the previous topic, journal. Let's see the question. Journalize the following transaction in the books of मोदित. ये जो है आपको क्या है, मोदित जो है बिजनेस है, इसमें आपको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल. सो ईयर इज़ गिवन 2020 December 1st. ये जो ट्रांजैक्शन जो है आपका दिसंबर का ईयर जो है 2020. फर्स्ट वन, commence business with cash rupees 1,75,000 and building rupees 1 lakh. So that means here the owner is brought two items, one is cash, second one is building. So both he bringing into the business. So इसमें जो है दो चीज़ ला रहा है, एक तो जो है आपको कैश और एक बिल्डिंग. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज मीन्स, जो हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे. First I will prepare the format. Here we will apply traditional approach. Here I am writing the rules of debit and credit under traditional approach. Debit and credit. So first account name is personal account. Second one is real account. Third one is nominal account. So what is the rule for debit and credit? So debit, this is a credit. So debit means receiver, credit is giver. Here what comes in, here what goes out. Here in debit under nominal account all expenses and losses. Here all incomes or gains or profit. So first one is commenced business with cash rupees 1,75,000 and building rupees 1 lakh. Now here two items are coming to the business. One is first we write here year 2020 December 1st. So first one cash account debit, second building account to capital account. So here capital means owner. Here who is the owner of this business means Modit. Cash he brought 1,75,000 and building value is rupees 1 lakh. Now the total capital is rupees 2,75,000. सो यहाँ पे जो है दो आइटम वो ला रहा है बिजनेस में. एक तो कैश ला रहा है 1,75,000 और बिल्डिंग जो है आपका 1 लाख. सो उसका टोटल कैपिटल हो जाएगा ना, तो टोटल ऑफ कैपिटल इज 2,75,000. सो हाउ हियर आई रिटर्न दिस जर्नल. इसमें कैश इट इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, रियल अकाउंट कैश इज कमिंग अंडर रियल, इट इज एसेट्स. सो व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट मीन्स इट इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस. सो दैट्स व्हाई हियर आई रिटर्न डेबिट. सो कम्स इन मतलब जो है अंदर आ रहा है बिजनेस का पास. बिल्डिंग आल्सो असेट, इट इज कमिंग अंडर रियल अकाउंट, इट आल्सो कमिंग इनसाइड द बिजनेस. द रूल फॉर रियल अकाउंट डेबिट, इट आल्सो कमिंग डेबिट. एंड हु इज गिवर दिस टू थिंग्स मीन्स ओनर इज अ पर्सन, ही इज कमिंग अंडर पर्सनल अकाउंट, ही इज ए गिवर. हिस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. इसका अकाउंट जो है आपको क्रेडिट करना है. नाउ आई विल राइट द नरेशन. Being business commenced with cash and building. So this is a narration for this journal entry. So what is the number 2? Opened a bank account with SBI rupees 50,000. तो इसका मतलब जो है SBI में एक अकाउंट ओपन किया. तो इसमें क्या है, हियर आल्सो देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व. वन इज SBI बैंक अकाउंट, सेकंड वन इज कैश. तो एक तो जो है आपको क्या है SBI अकाउंट में जो है आप क्या करेंगे, SBI में जाके आप अकाउंट ओपन करेंगे. सो क्या हो जाएगा, कैश जो है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे. सो जो यहाँ पे जो है SBI बैंक अकाउंट, इट इज़ कमिंग अंडर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट. Now the bank is receiver. Now we are depositing money into bank means bank will be the what? Receiver. Receiver बनेगा.
तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. हिज अकाउंट विल बी, द बैंक अकाउंट विल बी कमिंग अंडर डेबिट. एंड नाउ कैश इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, द कैश इज कमिंग अंडर रियल अकाउंट. सो कैश जो है आपका एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि हम लोग पैसा जमा करते हैं, बिजनेस से बाहर जा रहा है. सो गोस आउट. सो सेकेंड एंट्री, December 2nd, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो SBI जो है आपको क्या हो जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, और कैश जो है व्हाट गोस आउट. सो व्हाट इज द नरेशन फॉर दिस ट्रांसैक्शन, बीइंग न्यू account is opened in SBI. इसका मतलब क्या, नया अकाउंट जो है आप एक ओपन किए हैं. सो दिस है सेकेंड वन. नाउ थर्ड, गुड्स परचेज फॉर कैश. सो दिस इज अ कैश ट्रांसैक्शन. वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसैक्शंस आर देर. वन इज कैश ट्रांसैक्शन, सेकेंड वन इज क्रेडिट ट्रांसैक्शन. दिस इज अ कैश ट्रांसैक्शन. सो डेट इज 3rd December. So goods purchased for cash means there are two accounts involved. Now first one is purchase account, second one is cash account. So now purchase is coming under nominal account. So we are purchasing raw material, anything for the business for resale purpose, means that is a expenses. It is coming under what, debit. All expense or loss is coming on debit side, and we are paying money. We paid money for purchase of things, means so it is a that cash, it is coming under real account. सो वी पेड कैश मीन्स दैट इज़ गोस आउट. जो है पैसा आपने पेमेंट करके जो है सामान लिया, तो गोस आउट में आ जाएगा. तो यहाँ पे टू अकाउंट. सो फर्स्ट अकाउंट, व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंट, परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो रुपीज़ 75,000. 75,000. इसका मतलब जो है आपने जो है पैसा देकर सामान खरीदा बिजनेस के लिए. एक तो जो है परचेज जो है आपको क्या आ गया, एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट में आ रहेगा. तो और एक्सटर्नल लॉसेस जो है इसका रूल के मुताबिक ये जो है डेबिट में आ जाएगा. और जो है आपने पैसा दे के खरीदा, पैसा जो है रियल अकाउंट में आएगा. ये जो है पैसा बाहर जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट किए, तो आपका क्रेडिट में आ जाएगा. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो व्हाट इज द नरेशन फॉर दिस ट्रांसैक्शन, बीइंग गुड्स purchased for cash. So being goods purchased for cash. So what is the fourth one, December 4, sold goods to Ramesh. Sold goods to Ramesh means it is a credit transaction. How I can say that is a credit transaction, name is given this question. So sold goods to Ramesh. So one is Ramesh account, another one is sales account. Now in this case Ramesh is a debtor. So we sold goods to Ramesh on credit. So immediately he didn't pay money to the what, business. तुरंत वो उसने क्या नहीं किया, पैसा बिजनेस को दिया नहीं. तो इसलिए जो है आपको एक रमेश अकाउंट आएगा, एक तो आपको सेल्स अकाउंट. सो रमेश अकाउंट इज ए ह्यूमन बीइंग, इस अकाउंट इज कमिंग अंडर पर्सनल अकाउंट. नाउ इज ए रिसीवर, वी आर सेलिंग गुड्स टू रमेश, ये बन जाएगा रिसीवर बन जाएगा. एंड सेल्स इज ए रेवेन्यू. सो सेल्स जो है आपको क्या नॉमिनल अकाउंट में आएगा. So what is the rule for nominal account under for sales? It is a income, it is a revenue. We will after selling the goods we will get a revenue on that was sale. तो इसमें आ जाएगा क्रेडिट में आएगा. तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. December 4 रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. So what is the amount, 30,000 है, 30,000. सो ये रिसीवर बन जाएगा. बट जो है ये सामान जो है आपको क्या है, ये सेल्स जो है आप एक तरह जो है आपको बेचने के बाद क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा. बी गुड सोल्ड टू रमेश on credit. Goods sold to Ramesh on credit. Now next one, December 5, paid wages. Here there are two accounts involved.
one is wages account, one is cash account. So wages we know that the nature of wages is जो है expenses, जो है आपका wages जो है आपको क्या है expenses है. So it is coming under nominal account, it is a expenses, it will come under debit side of nominal account. The second one is payment, we paid cash and wages means, so cash coming under real account, it is the nature of cash account is real account. Now we paid means the cash is going out of the business, so it is coming under credit. So क्या होएगा, जो है आप wages जो है पेमेंट किए हैं, wages आपको पता है खर्चा है, वो नॉमिनल अकाउंट में जो है डेबिट में आएगा, और जो है आपने पेमेंट किया पैसा दिया तो रियल अकाउंट में आएगा. रियल अकाउंट में जो है आपको क्या आपने पैसा दिया बाहर गया पैसा जो है सो गोस आउट क्रेडिट में आ जाएगा. सो 5 December 5 wages account debit to cash account. Wages account debit to cash account, rupees 500. Here also 500 being paid wages. Next, number 6, rent received. Rent received rupees 5,000. So it is a income for the business. We received rent. So that means cash is coming inside the business and rent received is a income. तो ये जो है आपका रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम है, पैसा आ रहा है. सो पैसा जो है आपको कि रियल अकाउंट, सो कहाँ पे अंदर बिजनेस में आ रहा है, दैट मीन्स कैश कम इनसाइड द बिजनेस, सो इट विल कम डेबिट एंड रेंट रिसीव्ड इज व्हाट इनकम. तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, सो इट इज़ इनकम मीन्स इट विल कम्स अंडर क्रेडिट, तो आपका क्रेडिट साइड आएगा. सो December 6 cash account debit to rent received account, rupees 5,000. सो आपको पैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, रेंट के थ्रू से आ रहा है. सो कम से जो है आपको क्या है, इसका जो है थ्रू से आपको पैसा आ रहा है. being rent received. So next जो है December 7 cash received from Ramesh rupees 29,500 and discount allowed rupees 500. Actually we sold goods to Ramesh rupees 30,000. Now we are receiving money from Ramesh rupees 29,500 and 500 is allowed as a discount to him. मतलब जो है आपको रमेश हम लोगों को मिलना 30,000, लेकिन मिलता कितना 29,500, और जो है आपको क्या 500 रुपये जो है उसको डिस्काउंट दिया है. सो इन दिस केस देर आर मोर देन 2 डेबिट्स आर कमिंग. जैसा कि यहाँ पे जो है आपको क्या है पैसा आ रहा है, कैश इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, कैश अकाउंट to Ramesh account, actually due from Ramesh rupees 30,000, but actually we received from only 29,500. Now the difference is 500, that is a discount allowed, that is a expenses for the business, or you can say that is a loss for the business. ये जगह पे देखिए आपका more than 2 डेबिट आएगा. पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, रमेश. एक्चुअली देना है उसको 30,000, लेकिन दे रहा है कितना 29,500. नाउ द 500 इज अलाउड एज ए डिस्काउंट टू हिम, सो इट इज़ ए एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. जो है इस जो बिजनेस के लिए क्या है, ये जो डिस्काउंट जो है एक्सपेंसेस है, बट कम से कैश जो है आपको आ रहा है, रियल अकाउंट है, कम से डेबिट. और जो है डिस्काउंट जो अलाउड जो है आपको क्या है, दैट इज़ ए लॉस फॉर द बिजनेस. सो लॉस मीन दैट इज इट इज कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट, ऑल लॉस इज कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट. आपका डेबिट में आएगा, दिस ऑल्सो कमिंग अंडर डेबिट. एंड हु इज ए गिवर मीन्स कौन देने वाला कौन है, ऑनर से जो है रमेश है, एक गिवर है. इस अकाउंट इज कमिंग अंडर पर्सनल अकाउंट. सो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट आएगा. सो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट्री, कॉम्पोनेंट जर्नल एंट्री. इफ यू आर मोर देन 2 डेबिट और मोर देन
to credit means, so that transaction, that journal entries we are calling as compound journal entries. Agar there is a single one debit and credit means single journal entry. If you are more than 2 in debit or more than 2 in credit means, so that entry we are calling as जो है compound journal entry. So in first case also जो शुरुआत में भी जो है आपको क्या आता हो, that also compound entry more than 2 debit, one is cash account, one is building account, so that also compound entry. अगर 2 से ज़्यादा अगर डेबिट में क्रेडिट में आता है तो उसको हम लोग क्या बोले, compound journal entry. Now December 7 कैश अकाउंट आएगा क्योंकि पैसा अंदर आ रहा है. कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट टू रमेश अकाउंट. सो पैसा कितना आ रहा है 29,500, here 500, here 30,000. तो डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, जो है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. बीइंग कैश received from Ramesh rupees 29,500 and discount allowed to him rupees 500. सो आप क्या, अब ब्रीफली आप लिख सकते हैं. सो एक्चुअली पैसा जो है 29,500 दिया है, उसने दिया है, उससे मिला है, और 500 जो है उसको हम लोग क्या दिया, डिस्काउंट दिए हैं. सो उसको बोलते हैं जो है यहाँ पे दो डेबिट है इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट एंट्री. नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर. सो गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर मीन्स इट इज़ ए क्रेडिट ट्रांसैक्शन. सो हाउ आई कैन से दैट इज़ ए क्रेडिट ट्रांसैक्शन मीन्स नेम इज़ गिवन. सो आपको नाम से पहचान सकते हैं जो है ये क्रेडिट ट्रांसैक्शन बोल के. सो क्या क्या आएगा यहाँ, हियर देर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज परचेस अकाउंट, सेकेंड वन इज सुधीर अकाउंट. परचेस अकाउंट, सेकेंड वन इज सुधीर अकाउंट. नाउ परचेस वी नो दैट इज ए एक्सपेंसेस, इट इज कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड. आपको पता है खर्चा है डेबिट में आएगा क्योंकि जो है नॉमिनल अकाउंट को रूल क्या बोल रहा है. सो आपको जो भी एक्सपेंस है डेबिट में दिखाना है, इनकम होने से क्रेडिट में दिखाना. एंड सुधीर इज ए नेचुरल पर्सन, को इस अकाउंट इज कमिंग अंडर पर्सनल अकाउंट, वो नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएगा तो जो है पर्सनल अकाउंट में आएगा. ना इसे रिसीवर और गिवर, वो देने वाला कि लेने वाला. सो वो जो है आपको जो है बिजनेस को जो है सामान दे रहा है तो गिवर हो जाएगा. सो परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट. December 8 परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट रुपीस 27,000. यहाँ देखिए हम लोग जो है सामान जो है खरीदे हैं, दैट मीन्स जो परचेस हम लोग जो है अज्यूम करते हैं एक्सपेंसेस से, जो है डेबिट में आ जाएगा क्योंकि नॉमिनल का रूल के मुताबिक जो है डेबिट में आ जाएगा. और जो है ये जो है सुधीर जो है आपको क्या क्रेडिट आ रहा है, गिवर है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट में. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुधीर ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट नंबर 9, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़. सो यहाँ पे जो है पैसा जो है अपना घर के लिए लेके गया, दैट मीन्स हियर ओनर टेकन कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़. सो दैट मीन्स दैट इज़ अ ड्राइंग. अगर पैसा लेके जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो ड्राइंग वी नो, सो ओनर है, सो वो पैसा लेके जा रहा है और जो है आपको किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, रिसीवर बन जाएगा. और जो है क्या लेके जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है. सो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो इट कम्स अंडर क्रेडिट साइड. सो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग मीन्स ओनर से रिसीवर, और रिसीवर बन जाएगा, पैसा जो है जा रहा है तो गोस आउट क्रेडिट में आ जाएगा. सो December 9
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो रुपीज़ 5,000 इस 5,000 जो है 5,000 जो है अपना घर के लिए पैसा लेके जा रहा है. बीइंग विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़. अगर सपोज ही इज टेकिंग गुड्स मीन्स सो देर ऑल्सो राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. कोई भी चीज़ लेके जाने दीजिए. सो फर्स्ट यू राइट डेबिट इन ड्राइंग. डेबिट हमेशा क्या लिख देना, ड्राइंग लिख देना. नीचे जो भी चीज़ लेके जा रहा है, सो अगर पैसा लेके जा रहा है दैट मीन्स कैश. अगर गुड्स लेके जा रहा है दैट मीन्स कोई सामान लेके जा रहा है टू परचेस आएगा. यानी फिक्सड एसेट मीन्स सो विल राइट द नेम ऑफ द फिक्सड एसेट. सपोज he is withdrawing money from bank for personal use, so that also drawings account debit to bank account. Number 10, check issued to Sudhir. Here also there are two accounts are involved. One is bank account, second one is Sudhir account. यहाँ पे दो अकाउंट है. एक तो आपने क्या किया, पैसा के बदले चेक दिया है उनको, वो वहाँ कहाँ से ड्रॉ करेगा वो पैसा, बैंक से. सो बैंक जो है आपको क्या करेगा, पैसा देगा सुधीर को. सो सुधीर से रिसीवर, सुधीर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट में आता है कि उनको हम लोग क्या दिए हैं. सो वी गिवन टू व्हाट, सो वी गिव चेक टू हिम, मतलब चेक दिया उनको. तो क्या आएगा, रिसीवर बन जाएगा. और जो है हम लोग क्या दिया, कैश नहीं दिया, चेक दिया. सो चेक मीन्स सो बैंक से बैंक जो है पेमेंट करेगा. देन बैंक इज कमिंग अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो वो गिवर बन जाएगा. सो सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. December 10, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये जो है यहाँ पे सुधीर जो है रिसीवर बन जाएगा. और जब बैंक जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, बैंक पेमेंट करेगा, दैट मीन्स गिवर बन जाएगा. सो रुपीज़ 27,000. हियर ऑल्सो 27,000 being check issued to Sudhir. Being check issued to Sudhir. So this is a narration. Next number, paid salary. So paid salary means there is a salary say expenses. It is coming under nominal account. It is a expense debit will come. और जो है आपको पेड मतलब पेमेंट है, कैश जो है पेमेंट किए हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है पैसा जो जा रहा है गो सोट में आ जाएगा. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी जो है डेबिट में आएगा और पैसा जो है पेमेंट किया व्हाट गो सोट. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू. सो December 11 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रुपीज़ 10,000. Here also rupees 10,000 being salary paid rupees 10,000 being salary paid rupees 10,000. Next, December 12 wages outstanding. So it is a adjustment entry बोलते हैं इसको. So wages देना है, दिया नहीं, that means wages इस साल जो है देना है, नहीं दिया, उसको बोलते हैं. There are two accounts are involved. One is wages account. Wages is a expenses. It is coming under nominal account. Wages आपको पता है expenses है, वो आपको क्या आएगा nominal account में डेबिट में आएगा. wages outstanding it is a liability. So आपको वर्कर को देना है, दिया नहीं, that is a liability. It is coming under a representative personal account. This also this entry also coming under personal account. ये जो है आपका ये ट्रांजैक्शन भी क्या होएगा, wages outstanding जो है आपको पर्सनल अकाउंट में आएगा. तो आपको क्या, हाउ टू मेक द एंट्री मीन्स कैसा जर्नल एंट्री बनाएंगे. सो December 12 वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹100. हियर ऑल्सो 100. मतलब वेजेस देना है, ये बाकी है बाद में देंगे. तो इट इज ये वेजेस एक्सपेंसेस है. It is an expense for the business. Wages outstanding is a liability. Later we will pay to what? Workers. It is a liability we will show under credit side. Being wages outstanding.
नेक्स्ट December 13, commission received in advance. So commission received in advance, इसका मतलब here there are two accounts involved. One is commission account, second one is commission received in advance. So commission received in advance is a liability. मतलब क्या, काम होने के पहले क्या किया हम लोग, कमीशन ले लिया. तो here there are two accounts involved. One is commission account. So commission account आपको डेबिट करना है, क्योंकि commission received in advance जो है आपको क्या रहेगा, क्रेडिट में रहेगा. इसलिए क्या करना, कमीशन अकाउंट डेबिट हो, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस. तो यहाँ पे क्या करना, ये जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है सर लायबिलिटी, जो है काम होने के पहले हम लोग क्या किया, पैसा ले लिया, कमीशन ले लिया. So commission account debit to commission received in advance account. So what is the amount? Rupees 2000. Here also 2000 being commission received in advance. Being commission received in advance. Next one, December 14, rupees 1000 due from Rohit are now birders. सो 1000 रुपया जो है आपको रोहित से मिलना है, उसने दिया नहीं, उसको बोलते हैं बर्डर्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर. वन इज सॉल्वेंट पर्सन and one is insolvent. So solvent person means those debtor, those persons are return the money or repaying the money within the due date, means that is a solvent बोलते हैं. So insolvent means those person is unable to pay the return the money or due amount within the due date, means that is a insolvent. सो डेट पे अगर बराबर डेट पे अगर जो है डेटर पैसा वापस कर देते उसको सॉल्वेंट बोलेगा. इंसॉल्वेंट मतलब अगर जो डेट दिया गया नहीं तो वो पैसा जो है रिटर्न नहीं कर रहा बराबर टाइम है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट. सो ये केस में भी जो है आपको 1000 रुपया क्या करना है. सो ड्यू था रोहित से, लेकिन उसने क्या किया, दिया नहीं. सो क्या वजह से नहीं दिया होगा. सो व्हाट विल बी द रीज़न, मीन्स एक तो वहाँ से चला गया होगा, नहीं तो जो है टोटली उनके पास इनकम नहीं था होगा, नहीं तो डेथ हो गया होगा. इस तरह केसेस में जो है आपको क्या नहीं, कुछ पैसा जो है मिलेगा नहीं. सो दैट अमाउंट विल शो अस हियर बर्डर्स. बर्डर्स से लॉस फॉर द बिजनेस. सो नाउ द बर्डर्स अकाउंट and known is रोहित अकाउंट. सो बर्डर इज लॉस मीन्स इट विल कम डेबिट साइड. एंड जो है आपको क्या रोहित, ये लॉस कैसा हुआ, रोहित की वजह से हुआ. सो December 14 Birders account debit to Rohit rupees 1000. Here also rupees 1000. Rupees 1000 being Birders ऑन रोहित. सो बर्डर जो है आपका लॉसेस में आता है. एक ऐसा हुआ रोहित की वजह से हुआ. सो ये डेटर है, इसका वजह से हुआ, उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना. सो लास्ट वन December 15 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट जो है बिजनेस को क्या, बिजनेस आके जो है ओनर को दिया जाएगा. सो दैट इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. सो एक्सपेंसेस मीन्स इट विल कम्स अंडर डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो एक तो आपको क्या आएगा, एक्सपेंस डेबिट में आएगा. ये कैसा खर्चा हुआ, कैपिटल की वजह से हुआ. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 10,000. here also 10,000 being interest paid on capital, being interest paid on capital. Here there are two things very important I want to say, that means purchase और एक सेल अकाउंट. ये जो है आपको क्या, वी कैन अप्लाई द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट एज वेल एज रियल अकाउंट. जो है अगर आज के डेट में जो है चार्टर्ड अकाउंट में क्या बोलते हैं, इसको जो है आपको नॉमिनल अकाउंट का जो है रूल को अप्लाई करने बोलते हैं. लेकिन जो है आपको क्या अगर चाहिए तो जो है रियल अकाउंट का भी आप अप्लाई कर सकते हैं. जैसा गुड्स परचेस है, व्हाट कम्स इन, वो भी इसमें जब सामान जब बिक्री करते हैं
तो जो है गो शॉर्ट के बेस में भी इसको क्या करते हैं, ये रियल अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं।